नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। वक्त हुआ है मसला का। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत की। साथ ही आगामी चुनावों पर भी चर्चा की गई। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में चिरायु योजना को पसंद किया जा रहा है, तो वहीं सीएम ने कहा कि 20 दिसंबर को हिसार में रैली की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कार्यालय पर जननायक जनता पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने बैठक की। बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों की डिप्टी सीएम ने पीठ थपथपाई और कहा कि उनकी मेहनत के कारण ही भिवानी रैली ने सफलता के झंडे गाड़े। यह समय निश्चिंत होकर बैठने का नहीं, बल्कि दोगुने जोश के साथ पार्टी का प्रचार प्रसार करने का है। उधर हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चर्चा हुई। बता दें कि उदयबान की अध्यक्षता में बैठक की गई और साथ ही साथ प्रभारी शक्ति गोहिल भी यहां पर बैठक में मौजूद रहे। तो इस मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से बैठक हुई और क्या कुछ सीएम की तरफ से कहा गया। विधायकों की बैठक सामान्यतः महीने में एक बार तो जरूरी कर लेते हैं, कभी कभी इससे ज्यादा भी होती है। तो अब जैसे स्वाभाविक है, सेशन शुरू हो रहा है, उस सेशन में कुछ विषय हमारी ओर से भी रखे जाएंगे, कुछ विषय विपक्ष की ओर से भी आएंगे। तो कितने दिन वो चलता है उसका तो बीएससी में फैसला हम करेंगे, लेकिन फिर भी अपने अपने क्षेत्र की सारी बातें वो रखेंगे। कुछ बजट को लेकर के भी हमारी चर्चा हुई है कि इस समय सभी विधायकों को आगामी बजट जो आएगा, बजट का सेशन आएगा, लेकिन अभी से अगर अपने विषय सामने रखेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा बहुत बजट के समय जाकर के एडजस्टमेंट होती नहीं है, पहले से बजट तैयार हो जाते हैं। बजट बनाने वाली टीम भी जो है लगभग 3 महीने पहले उस सारे काम को शुरू करती है, ताकि अपने अपने फील्ड की, अपने अपने क्षेत्र की बातें लोगों ने रखी है। किसी ने सड़क की बात है, कहीं स्कूलों की बात है, कहीं पावर की बात है। तो जो सामान्य बातें होती हैं वो अपने अपने क्षेत्र की रखी हैं, कुछ बातें हमने ले ली हैं। आगे जो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के भी कुछ चुनाव आने वाले हैं, जनवरी फरवरी में कभी भी आ सकते हैं। खास करके फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, मानेसर है, अथवा कुरुक्षेत्र का है, अम्बाला छावनी का है, ऐसे कुछ चुनाव आएंगे। उसके लिए भी तैयारी करने के लिए हमने से बात की है। कुल मिलाकर पिछले महीने की बात और अगले महीने की बातें, ये सारी चर्चा में जो हमने की है उसके ऊपर चर्चा हुई। चिरायु योजना को बहुत पसंद किया जा रहा है, हमने फीडबैक ली है, सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन स्पीड थोड़ी सी चिंता की गई कि स्पीड कम है, उस स्पीड को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उसमें कार्ड छपने के जो विषय है उस पर थोड़ी देरी हो रही है। हम और देख रहे हैं कि उसका कैसे कोई एजेंसी को बढ़ाया जाए, ताकि क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर ये कार्ड बंटने हैं, उन सबको देने के लिए हमने इस महीने की जो बात रखी है उसको और तेजी लाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी कार्ड बढ़ सके। और जो लोग अपराधी किस्म के हैं उनको कैसे जो गन लाइसेंस है उनको देखते हैं हम कि शादियों में चला रहे हैं लोग, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। पंजाब में बड़ी कार्रवाई हुई है, किसी तरीके से कोई रिव्यू किया जाएगा इस तरीके की चीज को हरियाणा में भी, कि उनको अंकुश लगाया जाए इस तरीके से जो गलत तरीके से जो लाइसेंसी हथियार है उसका इस्तेमाल करते हैं। जो भी इस प्रकार के गलत काम को बढ़ावा देने के लिए जो गतिविधियां हैं उसको चेक करना हमारा काम हम जरूर करें। सर, भूपेंद्र हुड्डा ने एक प्रेस स्टेटमेंट जारी की है। एमबीबीएस का जो मुद्दा है काफी हद तक सॉल्व हो गया था, जो डॉक्टर्स ने कर लिया था, लेकिन राज्यसभा में आज मुद्दा उठता है। 2 पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से 0R में ये जो मुद्दा था हरियाणा का, आज राज्यसभा में उठा है। तो कोई नहीं, जो उठाएंगे उनको वहां जवाब मिलेगा, जवाब देंगे। ये कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश का विषय है, कोई देश भर का विषय नहीं। तो बैठकों का दिन कह सकते हैं आज, जो कि सत्ता से लेकर विपक्ष की तीनों जो है आज के दिन जो है बैठक देखने को मिली हैं। इसको लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। प्रवीण अत्रे, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर टीना करमबीर, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी स्वागत है। नलिन हुड्डा, प्रवक्ता जेजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है सर मसला पर। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, प्रवीण जी आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि आज देखिए, आज जो है आज का दिन ये बैठकों के लिए था और खास तौर पर सत्ता से लेकर विपक्ष तक, चाहे वो गठबंधन हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अगर बीजेपी की बात करूं तो उन तीनों का दिन था आज। और बैठक में क्या कुछ रहा सीएम की तरफ से मैंने सुनवाया, लेकिन इस पर जो है बातचीत करने के लिए प्रवीण जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज बैठक और किस तरीके से आप कैसे देख रहे हैं हरियाणा में, क्या कुछ तैयारियों को लेकर ये बैठक? ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक रिवायत शुरू की थी कि विधायक दल की बैठक हर महीने में एक बार जरूर हो।
और विधायक दल की बैठक बुलाने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार की योजनाएं हैं वो योजनाएं किस तरह से चल रही हैं, जो विकास कार्य है विकास कार्य कैसे चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो उसका समाधान। लेकिन आज जो बैठक थी, आज बैठक का एक और उद्देश्य भी था, वो था क्योंकि आप जानते हैं बहुत जल्द जो है बजट सत्र आने वाला है, प्रदेश का बजट पेश होगा और मुख्यमंत्री जी बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। तो ऐसे में विधायकों से उनके सुझाव लिए जाते हैं कि बजट पे वो अपने सुझाव दें, अगर उनका कोई सुझाव है तो समय रहते उसको शामिल किया जा सके, ये भी एक विषय था। लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर कुछ योजनाएं जनता के हित में चलाई हुई है, जैसे चिरायु योजना जो अभी मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, जिसमें आयुष्मान योजना का जी प्रवीण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बीच जो है सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, मैं ट्यूबिन के माध्यम से आपको सुनवाता हूं। केंद्रीय वहां से कोई एमसीआई से या किसी और जगह से किसी प्रकार का कोई निर्देश आएगा, कोई बात होगी, उसको विचार करेंगे। लेकिन ये सब स्टेट्स अपने अपने तरीके से इसको कर रहे हैं। हमने एक विषय रखा है, हमारी ओर से इतना सख्त भी नहीं है, केवल इतना ही है कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा वो कम से कम 5 साल प्रदेश की सेवा में रहे, इतना सा विषय है। और वर्बली सब लोग मानते हैं कि हाँ 5 साल रहने के लिए हम तैयार हैं। जब वर्बली मानते हैं तो लिखने में भी हर्ज नहीं है। तो सब लोगों ने माना है कि हाँ ठीक है, 5 साल जिसके अंदर हमने उसको यानी एमडी करने के लिए भी छूट दे दी है कि उसी के अंतर्गत पीजी जो करेगा वो एमडी एमएस भी करेगा, तो 3 साल उसके वो भी 5 साल में मान लिए जाएंगे। बाकी सरकारी सर्विस में कहीं भी जाए, अपने स्टेट में, दूसरे स्टेट में, केंद्र में, आर्मी में, कहीं भी जाते हैं तो उन सब जगह वो 5 साल की सर्विस मान्य होगी। कोर्ट के डिसीजन के कारण से वो सारा डिले हो रहा है। और हरियाणा पुलिस की भर्ती हमने अपनी ओर से तो रिजल्ट भी निकाल दिया है, लेकिन कहीं उसके ऊपर स्टे लगा दिया कोर्ट ने। जो उसका न्यूट्रलाइजेशन का एक मुद्दा है जो अभी जज सुन रहे हैं। बीच में कोई घटना हो गई थी कि वहाँ का कोई अंदर सुनवाई के समय का वीडियो जो है वो बाहर आ गया, वो सारा उसमें कोई कठिनाई आ गई, लंबा चल गया। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका हल हो और हम उसकी ज्वाइनिंग कराएं। ये सरकार की ओर से विषय नहीं, कोर्ट को जो है सीएम मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। जो है एमबीबीएस छात्रों को पॉलिसी को लेकर भी यहाँ पर बात रखी है मीडिया से बातचीत करते हुए, और साथ ही साथ पुलिस भर्ती पर किस तरीके का कोर्ट का स्टे है उसको लेकर भी चर्चा की गई है। अत्रे साहब, आप कुछ कह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं यही कह रहा था कि आज की बैठक का जो उद्देश्य था, विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, उनकी विकास की योजनाओं में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाए। जैसे कहीं सड़क बननी है, अगर कहीं पे पानी का, नाली का, गली का कोई भी समस्या है तो उसके ऊपर आज विधायकों ने अपने जो बातें बैठक में रखी हैं। बाकायदा जो बजट सत्र आ रहा है, बजट के ऊपर उनके सुझाव लिए गए हैं। जो चिरायु योजना हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार लेके आई है, जिसमें आयुष्मान योजना को विस्तार करके 28 लाख परिवारों को उसमें शामिल किया गया है, वो योजना जनता को किस तरह की लग रही है, क्या उस योजना के अंदर किस तरह की कोई समस्या। तो एक विषय ये आया था कि जो कार्ड बांटे जा रहे हैं उनमें तेजी लाई जाए, बहुत जल्द स्पीड से वो कार्ड बटे, जिससे समय रहते सबके पास कार्ड पहुंच जाए। तो अब मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा इन सभी सुझावों को लेके ये निश्चित किया है कि जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, कार्ड की जैसे प्रिंटिंग है, क्योंकि प्रिंट होने हैं कार्ड और लगभग 1 करोड़ कार्ड हरियाणा प्रदेश में बंटने हैं, तो उसके अंदर तेजी लाई जाएगी। बाकायदा अलग अलग जगह पे प्रोग्राम्स करके उन कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ विधायक भी उपस्थित रहेंगे। तो इन सभी विषयों पे आज इस बैठक में चर्चा हुई। ठीक है डॉक्टर टीना, मैं आपके पास आना चाहूँगा। टीना जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी भी आज जो कहीं ना कहीं बैठक में बिजी रही, व्यस्त रही, तो बैठक को लेकर आपकी पार्टी का फोकस पूरी तरीके से जो है भारत जोड़ो यात्रा पर है। क्या कहना चाहेंगी? भारत जोड़ो यात्रा में जनता के समक्ष जो है अब 3 दिन तक हरियाणा में जो रहेगी, इसका प्रभाव, इसका माहौल किस तरीके से जो है देखने को मिल रहा है? जी, आपके चैनल का धन्यवाद और शुक्रिया सर। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से 21 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी जिस तरह हरियाणा के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, भारत जोड़ो यात्री जो यात्री हैं वो सब प्रवेश करने वाले हैं। उन सबका स्वागत की तैयारी करने में जो आज जो बैठक रखी गई थी, और जाहिर तौर पर उस पर जो अभी शीतकालीन स्तर भी शुरू होने वाला है, तो उन मुद्दों को भी उन पर भी एक तरीके से चर्चा की गई है कि किन
और हम पक्ष में जो पार्टी है उसको घेरना चाहिए। किस जैसे महंगाई का मुद्दा है या फिर बॉन्ड पॉलिसी को लेकर जो इस तरीके की इन्होंने एक जैसे कहें कि एक नासमझी जैसी योजना लागू कर दी है MBBS के छात्रों के लिए, और जिस तरीके से देश के अंदर जो है, प्रदेश के अंदर जो है किसान जो है वो फिर से एक बार जिस तरीके से बैठकें कर रहे हैं, पंचायत महापंचायत कर रहे हैं, तो इसी के ऊपर एक चर्चा की गई है। लेकिन आज की जो बैठक है वो पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा जो को सफल बनाने के लिए की गई थी कि किस तरीके से ये जो यात्रा है इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, संग्राम क्योंकि मतलब किस तरीके से पक्ष को घेरा जाए, किस तरीके की रणनीतियां वो उसमें देखने को मिली। लेकिन अभी अत्रे साहब कह रहे थे कि पूरी तरीके से, और जैसे कि CM मनोहर लाल ने भी प्रेस वार्ता में कहा है कि चिरायु योजना तो लोगों को पसंद आ रही है, लोगों तक जो है पहुंच रही है, लोगों को पसंद आ रही है, लोग खुश हैं, और साथ ही साथ MBBS पर भी उन्होंने बातचीत की, पॉलिसी को लेकर जो है पॉलिसी बॉन्ड को लेकर बात हुई है, चाहे वो पुलिस भर्ती को लेकर बात हुई, सब पर जो है उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जो है बात की है। दिक्कत कहाँ रही? देखिए, कांग्रेस जो है वो कभी भी ऐसा नहीं करती है कि भाजपा चाहे किसी भी तरीके की कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए, कोई ऐसी स्कीम लेकर आए कि उस पर तुरंत रिएक्ट करे। नहीं, आप देखिए जैसे हम इनको बार बार कह रहे थे कि बेटी बचाओ जो ये ठीक है, प्रवीण जी की आवाज थोड़ा सा दुरुस्त की जाए, उन तक आवाज पहुंचाई जाए। मैं आपके पास आऊंगा और जी आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। लेकिन जिस तरीके से आप देखिए कि कोई भी ये स्कीम लेकर आते हैं अग्निवीर कि एक गम से जनता उभरती नहीं है, दूसरा गम दे देते हैं, तो ये इनकी कार्यप्रणाली कुछ ही तरीके से है। हम कभी भी नहीं कहते कि चाहे चिरायु योजना कुछ भी लेकर आए, लेकिन ये योजनाएं एक्चुअल में जनता तक पहुंच रही है, धरातल तक उनका फायदा आम आदमी तक पहुंच रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा भी होनी चाहिए और इन पर सवाल भी उठते हैं, क्योंकि आप स्कीम्स तो क्योंकि आप जाहिर तौर पर आप सरकार में है तो नई नई स्कीम्स लेकर आएंगे, लेकिन मेरा जो सवाल है कि वो स्कीम्स क्या जनता तक पहुंच रही है, क्या इनके पास, क्योंकि अभी मैं CM साहब को सुन रही थी, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि पुलिस भर्ती, अब आप पुलिस भर्ती पर ही देख लीजिए कि इन 8 सालों में कितनी भर्तियां हुई हैं हरियाणा के अंदर। इन पर क्या इनसे डाटा लिया जा सकता है? CMI की रिपोर्ट के अनुसार तो हरियाणा जो है बेरोजगारी में नंबर 1 है। तो जो ये बात बोल रहे हैं, क्या ये इनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं दिखता है? क्या ये दोगली सरकार है? इनकी नीतियां किस तरीके से दोगली हैं? तो ये सवाल विपक्ष जाहिर तौर पर पूछेगा और प्रवीण जी से मैं इसका जवाब भी लूंगा, लेकिन नलिन जी इंतजार कर रहे हैं। नलिन जी के पास जो है एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नलिन जी, JJP की भी आज बैठक हुई है और ऐसे में बताया जा रहा है विपक्ष लगातार, चाहे वो विपक्ष के कई तमाम नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि अंदरूनी कलह चल रही है, अंदरूनी संग्राम चल रहा है, उसको लेकर जो है चर्चा और साथ ही साथ तमाम तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, चाहे वो चुनाव से रिलेटेड हो, चाहे वो आगामी चुनावों में किस तरीके की पार्टी की प्रतिक्रिया रहेगी उसको लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं बात करूंगा जो बैठक की बात हुई, अभी हाल फिलहाल में भिवानी में जननायक जनता पार्टी द्वारा एक रैली का आयोजन हुआ, जन सम्मान रैली, और ये रैली ऐसी रिकॉर्ड तोड़ रैली रही जिसका साक्षी न केवल हरियाणा लेकिन पूरा भारत देश बना। शायद इतनी बड़ी रैली और इतनी भारी मात्रा में जो जन समर्थन उमड़ा भिवानी के अंदर, वो शायद ही किसी रैली में देखने को मिलता है। तो ये तो जवाब हुआ कि जो बात करते हैं कि अंतर कलह है, JJP बैठक कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। JJP में सब एक साथ है, पूरा हरियाणा प्रदेश दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए उनको आगे ले जाने के लिए अपना मन बना चुका है। जो ये बैठक आगे ले जाने के मतलब बना चुका है, मन बना चुका है, मतलब इसका उनको और मजबूत करने के लिए। इसका मतलब सिर्फ यही है कि गठबंधन में सरकार चुनाव लड़ रही है, या फिर मतलब मन बना चुका है हरियाणा? क्या कहना चाहेंगे? किसी भी नेता को जब जनता जन समर्थन देती है तो उसका मतलब होता है कि उस नेता को उस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और मजबूती देना और मजबूत सरकार बनाना और ज्यादा से ज्यादा विधायक आने वाले चुनावों में जिताकर जननायक जनता पार्टी के खाते में देना। अब बात रही बैठक की। बैठक रखी गई जिला कार्यकारिणी की, जिला अध्यक्षों की, जो प्रभारी नियुक्त करे गए थे रैली के लिए, उन सबको प्रोत्साहन दिया गया, उन सबकी पीठ थपथपाई गई कि इतनी मेहनत जो सभी कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने इस रैली को सक्सेसफुल करने के लिए करी, तो इसके लिए दुष्यंत जी ने सबका प्रोत्साहन बढ़ाया, सबको मोटिवेट करा और आने वाले समय में कमर कसने के आदेश दिए कि हमें एक अच्छी तरह से एक संगठन को मजबूत करते हुए हमें आगे चुनावों में जाना है और अपना हमें बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो देनी है। तो ये बैठक थी उस बारे में। जहां तक बात आपने कही कि विपक्ष जो इधर उधर की बातें करता है, विपक्ष हाल फिलहाल जो कांग्रेस
जो थोड़ी बहुत जो बची है हरियाणा के अंदर, वो मुझे लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा में इतना समय जाया कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन्हें कांग्रेसी जोड़ो यात्रा करनी चाहिए, जिसमें जो अंतरकलह इनकी हर मीटिंग में, हर बैठक में निकल के आती है, हर नेता की अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। आज इसके चलते इन्होंने कांग्रेस नाम को मेरे ख्याल से शायद खत्म कर दिया है देश के अंदर। तो सबसे पहले इनको कांग्रेसी जोड़ो यात्रा पे ध्यान देना चाहिए। आज एक साथ बैठने को जो लोग राजी नहीं है, वो बात कर रहे हैं दूसरी पार्टियों के बारे में। ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया मैं टीना जी से लेते हुए फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। उत्तर साहब जो है इसका भी जवाब लूंगा। टीना जी, सबसे पहले तो आपकी, जैसे कि लगातार कहता हुआ आ रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे लोग हो, चाहे सवाल तो यही उठता है कि आपकी जो अंदर कलह है वो सामने निकल कर आ जाती है, अंदरूनी जो संग्राम है वो सामने निकल कर आ जाता है, मनमुटाव सारे सामने आ जाते हैं। तो क्या मतलब आपको भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस करने की बजाय आपको कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर फोकस करना चाहिए? नहीं, हम क्या कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी ये है कि ये हम पर उंगली उठा रहे हैं ना, कि हम कह रहे हैं अंदर कलह, इनके दिग्विजय, इनके नेता खुद बोल रहे हैं बीजेपी के, हम थोड़ी कह रहे हैं, हम तो कभी भी नहीं कह रहे। रही बात कांग्रेस की गुटबाजी की जो बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने तो हिमाचल का चुनाव जीता है, ये तो हार का है, तो ये हम पर सवाल नहीं उठा सकते। अब तो ये हमें बोलेंगे, हम नहीं सुनने वाले इनकी बेफिजूल की, क्योंकि जिस तरीके का नैरेटिव बनाया गया देश के अंदर कि मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है, नॉर्थ के अंदर तो मोदी जी की लहर है, उसमें तो कोई इनके मुकाबले तो कोई और है ही नहीं। लेकिन हुआ क्या, एमसीडी चुनाव ये लोग हार गए, हिमाचल में हार गए, हाँ गुजरात में जीत गए, गुजरात में मोदी जी का गढ़ था तो जीत गए। लेकिन जिस तरीके से ये क्या साबित करना चाह रहे थे, ये बार बार ये दिखा रहे थे, जिस तरीके से सोशल मीडिया माध्यम से करोड़ों रुपए एक पार्टी के खिलाफ खर्च किया गया उनकी छवि बिगाड़ने के लिए। उनकी छवि आज देखिए कि लाखों लोग जुड़ रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, हर वर्ग के लोग राहुल जी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब लोगों को समझ में आया कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जो है वो सबसे पुरानी। और आजाद भारत में आज अगर हम बैठे हैं, इस आजादी के जश्न मना रहे हैं, 75वां जश्न मना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी की देन है। तो कांग्रेस पार्टी को कमजोर समझने की भूल इनके लिए बहुत बड़ी भूल होगी, और जनता कहती है कि कमल का फूल सबसे बड़ी भूल, इसीलिए इनको नकार रही है। और देखिए 2024 में तो इनको हरियाणा से भी इसी तरीके से खदेड़ देगी। ठीक है, नलिन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रवीण जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा, हाइपोथेटिकल्स के ऊपर कभी भी डिबेट नहीं होती। या तो ये नाम लेके बताएं कि किस व्यक्ति ने कहा कि जननायक जनता पार्टी के अंदर अंतरकलह हो रही है, अपने ही नेता कह रहे हैं। आपका तो जग जाहिर जो है वो मीटिंगों के अंदर, कैंडिडेट्स के चुनाव के अंदर, टिकट डिक्लेरेशन के अंदर हर जगह अंतरकलह दिखती है। स्टार प्रचारक चुनावों में नहीं जाते, बाय इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया जाता है खुद पार्टी द्वारा। आज मैम ने ये कहा कि कांग्रेस में जो ये यात्रा चल रही है, इसमें हर वर्ग का व्यक्ति और हर जना जुड़ रहा है, सिवाय कांग्रेसियों के। सिर्फ कांग्रेसी नेता ही एकजुट नहीं हो रहे, इनके मुताबिक बाकी सब एकजुट होते जा रहे हैं। तो पहले आप अपना घर एकजुट कर लीजिए, बाद में जनता जोड़ने का काम कीजिएगा। ठीक है, अत्र साहब आपके पास आना चाहूंगा, टीना जी का जवाब आप दे दीजिए। और दूसरी चीज ये है कि बेरोजगारी का आलम जिस तरीके से है, तमाम सारी जो चीजें हैं, चिराई योजना पर आपने जल्दबाजी कर दी, रिएक्ट कर जो है धरातल से रिएक्शन आने चाहिए, प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि किस तरीके की, तमाम सारे सवाल थे, आप जवाब दे सकते हैं। सबका जवाब दूंगा, देखिए सबका जवाब दूंगा। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि 3 राजनीतिक दल हैं, तीनों ने अपनी अपनी बैठक की है, तो उम्मीद कर रहा था कि कांग्रेसी प्रवक्ता भी अपनी बैठक के बारे में बताएंगे कि उन्होंने बैठक में क्या चर्चा की, क्या उनका एजेंडा था। लेकिन बजाय अपनी बैठक की चर्चा करने के उन्होंने सरकार की आलोचना करनी शुरू, और सरकार की आलोचना भी झूठ के सहारे करनी शुरू की। वो मुझे बड़ा दुख होता है। देखिए इन्होंने कुछ बातें कही हैं। पहली बात तो इनको समझा दूं, जिस भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र कर रही हैं, हालांकि जेजेपी के प्रवक्ता ने बड़ा सही कहा कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी की स्थिति वही हो गई है जो हम कह देते हैं ना, जहां जहां पैर पड़े संतन के वहीं वहीं हुआ बंटाधार। जब से वो यात्रा निकाल रहे हैं, 2 प्रदेश ऐसे थे जहां पे चुनाव था, अभी तक वो जो गए, एक तेलंगाना में एक बाई इलेक्शन था, और जिस विधानसभा सीट पे बाई इलेक्शन था वो कांग्रेस के विधायक के इस्तीफे से खाली हुई थी, तो वहां पे कांग्रेस हार गई जैसे राहुल जी के कदम वहां पे पड़े। दूसरा गुजरात में चुनाव था, एक दिन के लिए साहब गए थे, कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस नेता विपक्ष चुनने के काबिल भी नहीं छोड़ी गुजरात के लोगों ने। तो ये तो भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है। अब जब कांग्रेस हरियाणा में यात्रा आएगी तो हरियाणा में भी कांग्रेस की ये स्थिति बनने वाली। अब इन्होंने जो बातें कही हैं, एक तो ये जब बात करते हैं बेरोजगारी की, सीएमआई के जिक्र करते हैं, टीना जी नई प्रवक्ता है, शायद जानकारी नहीं है, मैं बता देता हूँ।
जिस सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिस एजेंसी का ये जिक्र कर रहे हैं, वो एजेंसी इन्हीं के कार्यकर्ता की है। वो कार्यकर्ता 2019 में कांग्रेस ने जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाने के लिए कमेटी बनाई थी पी चिदम्बरम साहब की अध्यक्षता में, उस कमेटी के सदस्य थे साहब। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की एक एजेंसी, और वो एक रिपोर्ट दे देती है कि हरियाणा में तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और कांग्रेसी मित्र उसको झंडे की तरह उठा के चिल्लाने लगते हैं। ना तो नीति आयोग की रिपोर्ट को देखते हैं, ना एनएसएसओ की रिपोर्ट को देखते हैं, और तो जो सेल्फ डिक्लेरेशन है हरियाणा के लोगों की, जो परिवार पहचान पत्र में लोगों ने खुद डिक्लेयर किया है, मात्र 6% बेरोजगारी हरियाणा में, जो सेल्फ डिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर बात नहीं करते कांग्रेसी मित्र। अभी बहन जी पूछ रही थी कि ये बताएं कि इन्होंने पुलिस में 2014 के बाद कितनी भर्ती की 8 साल में। हरियाणा सरकार ने बाकायदा, क्योंकि हरियाणा पुलिस बल की सबसे बड़ी समस्या थी पुलिस बल की संख्या, विशेष तौर पे महिलाओं की संख्या पुलिस बल मात्र 5% थी। वर्तमान सरकार उसको 15% पे लेके आई। वर्तमान सरकार है जिसने लगभग 11,000 पुलिस कर्मियों को पुलिस में ज्वाइन करवाया, और अभी जो 6600 पुलिस कर्मियों के, जिसके विषय में मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, जिसपे कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, सरकार का प्रयास है बहुत जल्द वो मामला सुलझे और उनकी भी भर्ती जल्द हो। तो ये वो सरकार लेकिन सर आपकी पार्टी 20 तारीख को भी आपके हिसार में जो है रैली करने जा रही है। रैली का मकसद, देखिए रैली का बड़ा सीधा मकसद होता है कि जनता के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट करना, जो सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचाना, जनता को जागरूक करना, जनता को बताना कि आपके हित में कौन कौन सी योजनाएं सरकार लेके आई। उदाहरण के तौर पे अभी बहन जी एक बात कह रही थी कि जनता एक गम भूलती नहीं, दूसरा गम दे देते हैं। सच्चाई ये है कि कांग्रेसी मित्र एक गम भूलते नहीं, सरकार अपनी योजना लाके एक दूसरा झटका दे देती है कांग्रेसी मित्रों को, और कांग्रेसी मित्र इस कदर बुखला जाते हैं। देखिए होता क्या है राजनीति में, जब विरोधियों को यह लगने लगता है कि इस व्यक्ति को हम चुनावी राजनीति में नहीं हरा सकते, क्योंकि जिस तरह का काम हरियाणा सरकार कर रही है, जिस तरह के विकास हरियाणा में हो रहा है, चुनावी राजनीति में तो हम हरा नहीं सकते, तो अब ये क्या करते हैं, ये झूठ का राग लापना शुरू करते हैं। क्योंकि गोयबल के चेले हैं ना, हिटलर के प्रचार मंत्री थे गोयबल, जो ये कहते थे कि एक झूठ को अगर बार बार बोलो वो सच लगने लगता है। इन्होंने भी वही फॉर्मूला पकड़ा हुआ है, बार बार ये झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। इनसे पूछे, जब मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना लेके आए, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने यह बीड़ा उठाया कि हरियाणा में जिन परिवारों की आमदन 1 लाख रुपए से कम है, उनकी आमदन को सरकार बढ़ाएगी, और उसके ऊपर जब सरकार ने काम करना शुरू किया तो मेरे कांग्रेसी मित्रों को परेशानी होनी शुरू हो गई। बोले साहब योजना ले आते हैं लेकिन धरातल पे तो वो होती नहीं है। ठीक है, ठीक है, इनको पता समय इजाजत नहीं दे रहा है मुझे आगे बढ़ने के लिए। फाइनल कमेंट जो है टीना जी और नलिन जी से भी ले लेता हूं। टीना जी, तमाम सारी बातें आपने सुनी, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा पर फोकस करने के बजाय हरियाणा और हरियाणा के मुद्दे जो है, जिस तरीके से शीतकालीन सत्र भी नजदीक है, उसको लेकर बातचीत रखनी चाहिए, फोकस रखना चाहिए, कांग्रेस पर फोकस रखना चाहिए? मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि इस पर बॉन्ड पॉलिसी को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से आप देखिए कि हरियाणा के अंदर युवा जो है वो फॉर्म भरने से भी डर रहा है कि पता नहीं एग्जाम होगा कि नहीं, एग्जाम करवा भी लिया कंडक्ट तो रिजल्ट निकालेंगे कि नहीं ये लोग, और अगर रिजल्ट निकाल दिया तो फिर ये भर्ती किसकी करेंगे, क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूशन पर जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस ने कब्जा किया है। क्योंकि मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि जिस तरीके से भाजपा ने ये किया है कि जरा प्रतिक्रिया क्विकली, समय इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोकतंत्र को और संविधान को जिस तरीके से भाजपा ने खत्म किया है, उसी को ही उसको बचाने के लिए ये यात्रा की गई है, क्योंकि इसी प्रवीण जी मिलेगा ये। जी जी, देखिए मैं टीना जी को बता देता हूँ और विश्वास भी करा देता हूँ कि कांग्रेसी सभी कांग्रेसी मित्रों को कहें कि अगर वो योग्य है तो वो नौकरी का फॉर्म भरे। ये सरकार योग्यता के अनुसार नौकरी देती है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से अंदरूनी संग्राम है या चुनाव 2024 का जो है गठबंधन के साथ लड़ रही है पार्टी? ये शीर्ष नेतृत्व का है कि चुनाव गठबंधन में होंगे, गठबंधन में नहीं होंगे, तो इस पे टिप्पणी करना इतने पहले, अभी आज चुनाव नहीं है प्रदेश के अंदर, तो वो लॉजिकल नहीं होगा। अभी मैम ने बताया कि नौकरियां भरते हुए युवा डर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे डरे हुए युवा कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही लाइन लगा के खड़े हैं और अपनी हाजिरी दर्ज करवा रहे हैं। यहाँ तो एप्लीकेशन भी खूब है, नौकरियां भी लग रही हैं, लेकिन मैम को ये वो बताना है कि भाई हाँ बहुत डर रहे हैं और एप्लीकेशन नहीं भरी जा रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है कि कुछ सेट
नैरेटिव डेवलप करने के लिए वही घिसे पिटे डायलॉग, वही घिसी पिटी बातें, उन्हीं को दोहराते जाओ बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स के, और ये लगता जाएगा। मुझे माफी के साथ यहाँ पर रोकना पड़ेगा क्योंकि समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमबीर जी हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ननिल हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े, प्रवक्ता जेजेपी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो मसला में यही कि किस तरीके से 20 दिसंबर को हिसार में रैली होनी है, और उससे पहले जो है तीनों दलों की जो आज बैठक थी उसमें जो किस तरीके से शीतकालीन सत्र में तैयारी देखने को मिलेगी, आने वाले चुनावों में इसका फर्क देखने को मिलेगा। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।